मुझ मंगल में संत समाज धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति थी। सदगुरु कबीर का एक छोटा सा पद है, बंदे करिले आप निवेदा, आप जियत लखु आप ठौर कर, मुए कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेतो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहें कबीर सुनो हो संतों, कठिन काल को घेरा। ऐ बंदे, तुम अपने आप का छुटकारा कर लो। बंदे, बंदा, गुलाम, बंधा हुआ, परवश। यहाँ सदगुरु कबीर अपने सामने उपस्थित लोगों को, श्रोताओं को कहते हैं कि तुम लोग गुलाम हो, बंधे हुए। तो कहाँ बंधे हैं? गुलामी किसी को पसंद नहीं है। कोई किसी के बंधन में, किसी के अधीन रहना नहीं चाहता है। किंतु व्यवहारिक जीवन में हर आदमी को एक दूसरे से सहयोग लेना पड़ता है, एक दूसरे के अनुसार काम करना पड़ता है। व्यवहारिक जीवन में कोई आदमी सर्वथा स्वतंत्र नहीं हो सकता। किसी न किसी प्रकार की मर्यादा का, कानून का, नियम का पालन हर आदमी को करना पड़ता है। लेकिन वो नियम और कानून, मर्यादा लगता है कि इसमें बंधन है, किंतु वो नियम कानून हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारी रक्षा के लिए होते हैं। जैसे हमारे देश में नियम है, एक कानून है, सड़क पर बाएं चलना। विदेशों में, अमेरिका आदि देशों में सड़क पर दाएं चला जाता है। वहां की गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है इस साइड में होता है, जिधर हमारे यहाँ दूसरे लोग बैठे हैं उधर। हमारे यहाँ का नियम है सड़क पर बाएं चलना। और सड़क पर बाएं चलना एक प्रकार का बंधन है। सड़क तो खुली है ना, जिधर चले चाहे दाएं चले चाहे बाएं चले, तो बाएं चलने एक प्रकार का बंधन है। लेकिन उस बंधन में हमारी कितनी सुरक्षा है? हम कहें हम तो स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, चाहे दाएं चले चाहे बाएं चले, परिणाम क्या होगा? तो बाएं चलना एक बंधन होते हुए भी उसमें हमारे जीवन की सुरक्षा है, हमारी रक्षा है। ऐसे ही व्यवहारिक जीवन में तमाम प्रकार की मर्यादा होती है। पारिवारिक मर्यादा, सामाजिक मर्यादा, सब कुछ की मर्यादा होती है। और जब नियम कानून मर्यादा का पालन करते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं, और नियम कानून मर्यादा का पालन नहीं करें तो हम परतंत्र हो जाते हैं। ये जो बंधन होता है, एक मर्यादा है, नियम है, उसमें कितनी बड़ी रक्षा होती है। और उस नियम कानून मर्यादा का हम उल्लंघन कर देते हैं तो कितना दुख में पड़ना पड़ता है। उदाहरण से समझे, उदाहरण आप लोग जानते हैं, याद दिलाता हूं।
राम सीता लक्ष्मण वनवास में थे। कहा जाता है कि रावण ने मारीच को भेजा कि जाओ तुम उनको ठगो, उनके लेकर बिजली को। तो मारीच स्वर्णमृग बन करके आया। उस स्वर्णमृग को देखकर सीता का मन ललचा गया कि ऐसा तो स्वर्णमृग कभी देखा नहीं। सीता राम से कहती है कि स्वर्णमृग को चाहे जिंदा या मुर्दा मेरे लिए पकड़ करके लाओ। राम तैयार हो जाते हैं। लक्ष्मण कहते हैं भैया सोने का मृग नहीं होता है, लगता है धोखा है। हम लोग जंगल में हैं और जंगल में बहुत से राक्षस रहते हैं और राक्षस भेद बदलने में बहुत माहिर होते हैं। लगता है कि कोई राक्षस है, हम लोगों को ठगने के लिए इस रूप में आया है, ये अब मत जाए इसके पीछे। तो राम कहते हैं लक्ष्मण सीता का बहुत मन है, इसलिए अब इसे चाहे जिंदा मुर्गा मुझे पकड़ करके लाना है। राम चले गए स्वर्णमृग के पीछे, बाण मारा तो मारीच ने चिल्लाया और धोखा देने के लिए, हा सीता हा लक्ष्मण। लक्ष्मण सीता ने दोनों ने आवाज सुनी। सीता कहती है लक्ष्मण से, लक्ष्मण तुम्हारे भाई पर विपत्ति आ गई, तुम जाओ की रक्षा करने के लिए। लक्ष्मण कहते हैं भाभी भैया पर विपत्ति नहीं आएगी, भैया ने मुझे आपकी रक्षा के लिए यहाँ रखा हुआ है, अकेली हो जाएंगी आप, आपकी रक्षा कौन करेगा। तो वाद विवाद होता है। सीता कुछ ऐसे कटु वचन कहती है जिसको सुन करके लक्ष्मण बहुत दुखी हो जाते हैं। वो तो यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है, वाल्मीकि रामायण में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। जब लक्ष्मण जाने लगे तो लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी जिसे कहते हैं लक्ष्मण रेखा, और कहा भाभी मैं जा रहा हूं आपके कहने पर, यहाँ एक रेखा में खींच रहा हूं, आप इस रेखा के भीतर ही रहेंगे। तो इस रेखा के भीतर आप रहेंगी तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, और रेखा के बाहर कहीं आ गई तो आपकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। लक्ष्मण चले गए। जैसे लक्ष्मण गया वैसे रावण आ गया, साधु का वेश बना करके ठगने और उसे भिक्षा लेने के लिए। भिक्षा मांगता है रावण, सीता भिक्षा लेकर के आती है। रावण कहते हैं कि मैं बंधी भिक्षा नहीं लूंगा, यदि भिक्षा देना है तो इस रेखा के बाहर आकर के भिक्षा दो, तुम रेखा के भीतर हो, बंधी भिक्षा नहीं लेना मुझे। रावण जब ऐसा कहता सीता कह सकती थी महाराज आपको लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। और यदि आप कहते हैं रेखा के बाहर तो मेरे पति और देवर भी आते हैं, थोड़ा रुक जाइए, उनके आने पर मैं आपको रेखा से बाहर निकल करके भिक्षा दूं। लेकिन सीता समझ नहीं पाई, प्रलोभन में आ गए, रावण की बातों में आ गई, रेखा से बाहर हुई। परिणाम क्या हुआ, सीता का हरण और रावण की कैद। जब तक सीता रेखा के भीतर है, सुरक्षित है, और रेखा से बाहर हुई इसका मतलब असुरक्षित होगी, बंधन बन गई। ऐसे ही परिवार की जो मर्यादा है, समाज के जो नियम और कानून है, हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है, उसको अभी उसके भीतर रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। धर्म भी धर्म की भी रक्षा होगी, शरीर की भी रक्षा, हर प्रकार से रक्षा होगी। उस लक्ष्मण रेखा को उल्लंघन किए, पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर किए, कैसी कैसी व्यवस्था में, परतंत्रता में, दुख में जीवन पड़ जाएगा, और कहो तक जिंदगी भर रोना पड़ जाएगा। इसलिए साधु की अपनी मर्यादा, भगत की अपनी मर्यादा, हर परिवार समाज की अपनी मर्यादा है। हम उस मर्यादा में जो लगे कि ये मर्यादा समाज के अनुकूल नहीं है, इसमें हानि हो रही है, तो बदला जा सकता है। तो ये नियम भी, जो मर्यादा है, ये भी तो बंधन है ना। लेकिन इस बंधन में हमारी रक्षा है, तो इस बंधन में रहकर हम ज्यादा विकास कर सकते हैं हर क्षेत्र में। लेकिन यहाँ जिस बंधन की बात सदगुरु कबीर कहते हैं कि बंदे कर ले आप निवेरा, वो सामाजिक बंधन या मर्यादा या राष्ट्रीय जो नियम कानून है उसके लिए नहीं,
यह बंधन है मन का बंधन। हर आदमी बंधा हुआ है। बिरले लोग हैं जो बंधन से मुक्त हैं। बाहर से देखने पर हर आदमी स्वतंत्र है। हाथ में कोई जंजीर नहीं है। लोग जेल खाने में है, कैद है, उनके वो भी वहां स्वतंत्र रहते हैं। किसी किसी को अकड़ी बेड़ी लगाई जाती है। तो बाहर से देखने पर तो हर आदमी स्वतंत्र है, किंतु भीतर से देखें तब लोग बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हुए हैं? सदगुरु कबीर कहते हैं, बिन रसरी गर सकलो बंधा तासो बंधा अलेख, दीना दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या। बिना रस्सी के सबकी गर्दन बंधी हुई है। और उस बंधन से लोग बंधे हुए हैं जो अदृश्य है। वो क्या है? लोभ, मोह, आसक्त, गलत आदत। आदत आदमी खुद बनाता है, आसक्ति आदमी खुद बनाता है, और आदमी खुद अपनी आदत और आसक्ति के गुलाम बन करके रह जाता है, छोड़ नहीं पाता। आदमी अपनी बनाई आदत से कितना लाचार हो जाता है। कहा गया है कि आदमी दुनिया का सिरमौर प्राणी है और बुद्धिजीवी प्राणी है। लेकिन बुद्धिजीवी होते हुए भी आदमी बुद्धि का गलत उपयोग करने के कारण कहां कहां बंधा हुआ है। किस किस में बंधा है? दो बंधन से बांधा। एक बिचारा जी साहब कहते हैं, एक बिचारा जी अनेक बंधन से बंधा। तो आदमी ने आदत तो बनाई, अब आदत कल से लाचार हो गया। बीड़ी पीने वाले को कहा जाता है, बाबा ये बीड़ी क्यों पी, तो नुकसान करते हैं। कि भैया लोग, कितने लोग कहते हैं, बेटा 2 दिन खाने को ना दो तो चलेगा, लेकिन बिना बीड़ी के नहीं चलेगा। दिखाई पड़ रहा है बंधन। कितना लाचार है आदमी, कितना लाचार हो गया है अपने बनाए बंधन। तंबाकू खाने वाले, गुटखा खाने वाले, ऐसे और तमाम। ये अदृश्य बंधन मन का बंधन है, मोह का बंधन। और बंधन में है आदमी, समझना है आपको कि मैं बंधा हुआ हूं, मेरा मन बंधा हुआ है, यह स्वतंत्र है। ये समझना चाहते हैं तो अपने मन को देखें। यदि कल भी बात आई थी, यदि मन में कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हमेशा प्रसन्न है, मन आनंदित है, तो समझ लेना कि मैं बंधन से मुक्त हूं। और जगह जगह चिंता, भय, तनाव से आदमी आपका मन परेशान है, तो समझ लेना कि मैं बंधन में बंधा हुआ हूं। कहा गया है, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। सुख और दुख की इतनी परिभाषा है। परवस्था सब प्रकार का दुख है और आत्मस्वस्था सब प्रकार का सुख है। परवस्था क्या है? कैसे समझे कि हम परवश हो रहे हैं? यदि किसी चीज को देख करके, किसी का सुंदर नया मकान देखे, किसी की सुंदर नई गाड़ी देखे, किसी की कोई और चीज देखे, किसी के सम्मान होते हुए देखे, किसी के धन दौलत को देखे, और इनको देख करके मन ललचा गया कि ऐसे मकान, ऐसी गाड़ी, ऐसा सम्मान मेरे पास भी होना चाहिए था। समझ लेना कि मैं बचा हुआ। ये मन का ललचाते रहना, मन का बिकते रहना, यही बंधन है। और लालच, अभी एक नए मकान को देख करके ललचा रहे हो, और उससे कहीं बड़ा मकान दिख जाए तो फिर वहां भी ललचाओगे। एक से एक नया मकान तो है, एक से एक सुंदर नारी है, एक से एक सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी कीमती कीमती गाड़ी है,
किसी का सम्मान हो रहा है, किसी को 100 लोग माला बना है, किसी को 1000 लोग, किसी के सम्मान में लाखों लोग हैं। तो ये ललचानत बंद नहीं होगा ना, मतलब बेचते रहोगे अपने आप को। आदमी अपने आप को जगह जगह बेचता रह जाता है, जगह जगह ललचाते रहता। मैं कहा करता हूं, बहुत पुरानी घटना है, आज से 50-55 साल पहले की बात। हमारे गुरुदेव जी वाराणसी में रहकर पुस्तक छपवा रहे हैं। पहले जब हमारा आश्रम नहीं बना था प्रयागराज में, तब हमारी किताबें वाराणसी में छपती थी। जब बन गया तब यहाँ से छपाई शुरू होगी। तो उसमें गुरुदेव जी पुस्तक छपाई के लिए वाराणसी में निवास कर रहे हैं। एक भगत गुरुदेव जी से काफी परिचित और काफी प्रेम रखने वाले भगत गुरुदेव जी से मिलने के लिए आए वाराणसी में। छुट्टी का दिन था, उस दिन प्रेस बंद था। तो गुरुदेव जी ने भगत को कहा कि चलो तुम्हें आज मैं अमुक जगह घुमा लाता। रिक्शा पर बैठे, जो हाथ रिक्शा होते हैं, साइकिल रिक्शा, पहले इतनी सब गाड़ियां कहाँ थी। रिक्शा पर बैठे दोनों जा रहे थे। एक नया मकान बना था, बढ़िया रंग रोगन करके एकदम नया मकान, बड़ा सुंदर चमक रहा था। उस मकान को देखकर वो भगत ने गुरुदेव जी से कहा, साहब जी देखिए तो ये मकान कितना सुंदर मकान है। तो गुरुदेव जी ने कहा, भैया मकान सुंदर नहीं है, तुम सुंदर हो, तुमसे थोड़े है मकान। अब भगत चुप। रिक्शा आगे बढ़ा, उससे भी एक बड़ा मकान बना था सुंदर। तो भगत ने फिर कहा, साहब जी देखिए तो यह मकान तो और बड़ा सुंदर है। गुरुदेव जी ने कहा, भैया मकान सुंदर नहीं है, तुम सुंदर हो। आगे बढ़े, एक नई चमचमाती हुई कार निकली सामने। भगत ने कहा, साहब जी देखो तो कितनी सुंदर गाड़ी, नई गाड़ी एकदम चमचमा रही है। गुरुदेव जी ने फिर कहा, गाड़ी सुंदर नहीं, कार सुंदर नहीं है, तुम सुंदर हो। अब भगत जिसको कहते थे साहब सुंदर है, गुरुदेव कहते वो सुंदर नहीं, तुम सुंदर हो। तब 2-4 बार ऐसा हुआ तो भगत ने कहा, वाह साहब जी आप तो सब पर पानी फेर देते हो। तो गुरुदेव जी ने कहा, भैया जब तक सब पर पानी नहीं फेरोगे ना, तब तक तुम पर पानी नहीं चढ़ेगा। अपने पर पानी चढ़ाना, सब पर पानी फेरना पड़ेगा। ये ललचाना ही यही तो बंधन है ना, कहाँ ललचाते रह जाओ। आप पास पैसा है, बढ़िया मकान बना लो, पैसा है, कीमती गाड़ियां खरीद लो। आजकल तो करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ की कार आती है ना, और उससे भी महंगी कार आती है। आपका पैसा है 5 करोड़, आप करोड़पति हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी खरीद लो ना। लेकिन 10 करोड़ की गाड़ी खरीद लोगे तो मन की जो अशांति, मन की जलन है वो मिट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। एक धोखा कि इसमें सुख होगा, उसमें सुख होगा। हमारा मन दौड़ता रहता है, यहाँ सुख है, वहां सुख है, वहां सुख है। बस यही है परवस्था। चीज बड़ी हो जाती है और आदमी छोटा हो जाता है। जितनी चीजें हैं वो आपके लिए है, आपके जीने के लिए है। चीज मिल गई, प्रयोग कर लो, और नहीं मिली याद भी मत करो, सोचो भी मत उसके बारे में, क्योंकि योग्यता नहीं है पाने के लिए, सोच करके क्या करो। और मिल गई चीज तो कितनी बढ़िया से बढ़िया चीज हो, कीमती से कीमती चीज हो, प्रयोग करो, किंतु मन को बांधो मत। और कभी भी ये मत कहो कि अमुक चीज के बिना या अमुक के बिना जिंदगी बेकार है। जब आप कहते हो अमुक के बिना जिंदगी बेकार है, तब चीज बड़ी हो जाती है और आप छोटे हो जाते हो। चीज मालिक बन जाती है और आप गुलाम बन जाते हो, और गुलाम को जीवन में कोई शांति नहीं मिलेगी। बड़ी से बड़ी चीज, महंगी से महंगी चीज